सास और बहू का खुद का फैशन ब्रांड। राधिका और नीला, एक सास बहू की जोड़ी, जिनकी जिंदगी में एक दिन ऐसा मोड़ आया जिसने न केवल उनके रिश्ते को नया आयाम दिया, बल्कि उनके सपनों को भी नई उड़ान दी। यह कहानी एक ऐसी महिला सशक्तिकरण की है, जो किसी भी उम्र में अपने सपनों को पूरा कर सकती है। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत जल्द आपको एक शुभ समाचार मिलेगा जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। परमात्मा की आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद आपके जीवन में हमेशा बना रहे। आपके सभी सपने परमात्मा द्वारा पूरे हों। धन्यवाद। अब आगे सुनें। राधिका, जो अब 52 साल की हो चुकी थी, एक घरेलू महिला थी, लेकिन उनका दिल हमेशा कुछ बड़ा करने की इच्छा से भरा हुआ था। वह हमेशा से फैशन की शौकीन थी और उनकी जिंदगी के उन छोटे-छोटे पलों में उनका मन हमेशा किसी नए फैशन ट्रेंड को लेकर कल्पनाएं करता रहता था। नीला, राधिका की बहू, जो 28 साल की थी, ने भी अपने माता-पिता से प्रेरणा ली थी। वह एक युवा महिला थी, जिसमें फैशन के प्रति एक जबरदस्त जुनून था। नीला ने हमेशा अपने सपनों को अपने छोटे शहर में भी साकार करने की कोशिश की थी। हालांकि उसका सपना बड़ा था और वह किसी बड़े शहर में जाकर फैशन की दुनिया में नाम कमाने का ख्वाब देखती थी। एक दिन राधिका और नीला दोनों के बीच एक बातचीत हुई, जो उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गई। राधिका ने कहा, नीला, मैं हमेशा से कुछ बड़ा करना चाहती थी। फैशन की दुनिया में कदम रखने का ख्वाब मेरी हमेशा से आंखों में था, लेकिन कभी सही मौका नहीं मिला। अब मैं सोच रही हूँ कि अगर हम दोनों मिलकर अपना खुद का फैशन ब्रांड शुरू करें, तो कैसा रहेगा? नीला ने ध्यान से सुना और तुरंत ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। माँ, यह तो अद्भुत विचार है। मैं भी हमेशा से फैशन के बारे में सोचती रही हूँ, लेकिन मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाएगी। पर अगर हम दोनों मिलकर काम करें, तो हम अपनी सारी काबिलियत का इस्तेमाल कर सकते हैं। राधिका और नीला की यह बातचीत एक नई दिशा को जन्म देने वाली थी। दोनों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि वे अपना फैशन ब्रांड लॉन्च करेंगी। हालांकि इस राह में कई चुनौतियां आ सकती थी, लेकिन दोनों एक दूसरे का समर्थन करने के लिए तैयार थी। राधिका की एक खासियत थी, वह पारंपरिक और आधुनिक फैशन का बेहतरीन मेल कर सकती थी। उनका अनुभव और जीवन की समझ फैशन डिजाइन में गहरी छाप छोड़ने के लिए पर्याप्त थे। वहीं नीला की युवा सोच और उसके फैशन के प्रति नजरिया ने उसे उस नए दौर का प्रतिनिधि बना दिया, जो वर्तमान में फैशन की दुनिया में चल रहा था। ब्रांड का नाम और शुरुआत। सबसे पहले राधिका और नीला ने मिलकर अपने ब्रांड का नाम तय किया। उनके लिए यह नाम चुनना एक बेहद रोमांचक पल था। वे दोनों चाहती थी कि ब्रांड का नाम ऐसा हो जो महिलाओं की ताकत, सुंदरता और स्वतंत्रता का प्रतीक हो। बहुत सोचने के बाद उन्होंने नाम रखा, सांझी रचनाएं। यह नाम उनके रिश्ते की भी गवाही देता था, जिसमें सास और बहू दोनों ने मिलकर अपने सपनों को साकार करने का फैसला किया था। अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, फैशन डिजाइनिंग की दुनिया में कदम रखना। राधिका और नीला ने मिलकर एक कलेक्शन तैयार किया जिसमें पारंपरिक साड़ी, लहंगा और कुर्ता सेट के साथ-साथ आधुनिक कॉलेज फैशन के कपड़े भी थे। उन्होंने महिलाओं के लिए सुकून और सुंदरता को ध्यान में रखते हुए हर डिजाइन तैयार किया था। नीला ने अपनी सास के साथ मिलकर एक फैशन शो आयोजित करने का निर्णय लिया। यह शो न केवल उनके ब्रांड को प्रमोट करने के लिए था, बल्कि यह महिलाओं को यह संदेश देने के लिए था कि वे भी अपने सपनों को पूरा कर सकती हैं, चाहे उनकी उम्र या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो।
नई शुरुआत के कदम। फैशन शो का दिन करीब आ रहा था और राधिका और नीला के लिए यह एक महत्वपूर्ण क्षण था। वे बहुत उत्साहित थीं, लेकिन साथ ही कुछ नर्वस भी। राधिका ने नीला से कहा, मैंने कभी भी इस तरह का काम नहीं किया है। मुझे डर लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए। नीला ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आपने हमेशा हमें सिखाया है कि अगर कुछ बड़ा करना है तो डर को अपने रास्ते में नहीं आने देना चाहिए। आप और मैं मिलकर यह कर सकते हैं और हम करेंगे। फैशन शो के दिन वे दोनों अपने कलेक्शन के साथ तैयार थी। शो के दौरान मॉडल्स ने राधिका और नीला के डिजाइन किए गए कपड़े पहने और उनका जलवा बिखेरा। लोगों की प्रतिक्रियाएं बहुत ही सकारात्मक थी। महिलाओं को यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि एक सास और बहू ने मिलकर कुछ बड़ा किया है। उनका साहस और मेहनत लोगों को प्रेरित कर रहा था। शो के बाद कई महिला उद्यमियों ने राधिका और नीला से संपर्क किया और उनके प्रयासों को सराहा। उन्होंने कहा कि यह वाकई महिला सशक्तिकरण का एक बेहतरीन उदाहरण था। राधिका और नीला को अब यह महसूस हो रहा था कि उनका सफर सिर्फ फैशन की दुनिया में ही नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी एक बदलाव ला सकता है। अगले कदम और नई उम्मीदें। अब तक सांझी रचनाएं की पहचान बन चुकी थी। राधिका और नीला ने अपनी मेहनत से यह साबित कर दिया कि अगर चाहो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। दोनों ने मिलकर और भी डिजाइन तैयार करना शुरू किया और इस बार उनकी योजना थी कि वे अपनी जानी पहचानी कलेक्शन को पूरे देश में फैला सकें। यह सिर्फ शुरुआत थी और अब राधिका और नीला के सपने और भी बड़े हो चुके थे। उनके लिए यह सिर्फ एक फैशन ब्रांड लॉन्च करने का सवाल नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा कदम था जो महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करता। सांझी रचनाएं के पहले फैशन शो की सफलता ने राधिका और नीला दोनों को एक नई दिशा दी थी। अब उनके पास न केवल एक ब्रांड था, बल्कि महिलाओं के सशक्तिकरण का एक शानदार उदाहरण भी था। इसके बाद उन्होंने अपने सपनों को और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए कुछ बड़े कदम उठाने का फैसला किया। फैशन ब्रांड का विस्तार। राधिका और नीला ने मिलकर पहले ही फैसला कर लिया था कि उनका अगला कदम केवल अपने ब्रांड को बढ़ाना नहीं होगा, बल्कि उसे एक मजबूत पहचान भी बनानी होगी। राधिका, जो पहले घरेलू जीवन में व्यस्त थी, अब फैशन की दुनिया में खुद को साबित करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। नीला के पास युवा दृष्टिकोण और नवीनतम फैशन ट्रेंड्स की जानकारी थी, जो इस ब्रांड को मार्केट में एक अलग पहचान दिलाने के लिए काफी अहम थी। दोनों ने मिलकर अपने बिजनेस की आगे की रणनीतियों पर चर्चा की और तय किया कि वे अब केवल स्थानीय बाजार में ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कदम रखेंगी। माँ, अब हमें सिर्फ फैशन शो और डिजाइन पर ही ध्यान नहीं देना होगा। हमें एक अच्छी मार्केटिंग रणनीति और ऑनलाइन बिक्री के लिए भी काम करना पड़ेगा, नीला ने कहा, जो अब डिजिटल दुनिया से काफी वाकिफ हो चुकी थी। बिल्कुल, नीला। हमें ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहिए और साथ ही सोशल मीडिया का उपयोग करना चाहिए। आजकल लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बहुत सक्रिय हैं, जहां वे फैशन से जुड़ी हर चीज खोज सकते हैं। इस तरह राधिका और नीला ने अपने ब्रांड को एक डिजिटल पहचान देने की योजना बनाई। नीला ने सोशल मीडिया के जरिए फैशन शो की तस्वीरें, डिजाइन्स और कस्टमर्स की प्रतिक्रियाएं शेयर करना शुरू किया। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर उनके ब्रांड का नाम तेजी से फैलने लगा। महिलाओं के बीच सांझी रचनाएं एक पहचान बन चुकी थी और अब उनकी पहुंच सिर्फ एक छोटे से शहर तक सीमित नहीं थी, बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों में बढ़ने लगी थी। नई चुनौतियां और संघर्ष। जहां एक और राधिका और नीला के बिजनेस ने तेजी से रफ्तार पकड़ी,
वहीं दूसरी ओर उनके सामने कई चुनौतियां भी थीं। उन्होंने देखा कि कई बड़ी कंपनियां और डिजाइनर्स उनकी सफलता से ईर्ष्यालु थे और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। इस सबके बीच दोनों ने एक दूसरे का समर्थन बनाए रखा। राधिका ने कहा, नीला, यह दुनिया कभी भी आसान नहीं होती। सफलता पाने के बाद संघर्ष और भी बढ़ जाते हैं। हमें इन कठिनाइयों को पार करना होगा। माँ, आप सही कह रही हैं। लेकिन हमारी मेहनत और सच्चाई ही हमें आगे ले जाएगी। हमें इस रास्ते पर चलते रहना होगा। यह सोचकर दोनों ने अपने रास्ते में आने वाली हर चुनौती का सामना किया। एक दिन जब वे एक फैशन एक्सपो में भाग लेने के लिए तैयार हो रही थी, तब उन्हें पता चला कि उनके ब्रांड की नकल करने वाला एक और फैशन ब्रांड मार्केट में आ गया था। यह जानकर राधिका और नीला थोड़ी निराश हो गईं, लेकिन फिर भी उन्होंने खुद को संभाला। हमने जो रास्ता चुना है वह सही है। हमारा ब्रांड हमारी मेहनत और प्यार का नतीजा है। हम इसे किसी को भी नकल करने का मौका नहीं देंगे, नीला ने दृढ़ नायक की तरह कहा। और राधिका ने भी उसकी बात से सहमति जताई। हमें दिखाना होगा कि हमारी पहचान केवल हमारे डिजाइन में नहीं, बल्कि हमारी मेहनत, ईमानदारी और दिल से जुड़े सपनों में है। प्रेरणा और महिलाएं। सांझी रचनाएं केवल एक फैशन ब्रांड नहीं था, यह एक आंदोलन बन चुका था। राधिका और नीला ने महिलाओं के बीच अपने ब्रांड के जरिए एक सशक्त संदेश दिया था कि वे किसी भी उम्र में अपने सपनों को पूरा कर सकती हैं। अब उनकी सफलता केवल उनके ब्रांड की सीमा तक नहीं थी, बल्कि यह महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई थी। उनकी सफलता ने अन्य महिलाओं को भी प्रेरित किया। कई महिलाएं, जो पहले घरेलू जीवन में बंधी हुई थी, अब खुद के छोटे फैशन ब्रांड या अन्य उद्यम शुरू करने के बारे में सोचने लगी। राधिका और नीला ने महिलाओं को यह संदेश दिया था कि वे भी अपने सपनों को पूरा कर सकती हैं और उन्हें किसी से भी कम नहीं समझना चाहिए। अगर हम दोनों सास बहू मिलकर यह कर सकती हैं, तो किसी भी महिला के लिए यह असंभव नहीं है। हर महिला में अपनी ताकत है, बस उसे पहचानने की जरूरत है, राधिका ने एक इंटरव्यू में कहा। दुनिया भर में नाम। समय के साथ सांझी रचनाएं ने अपनी उपस्थिति सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी दर्ज कराई। एक दिन नीला को एक बड़ा प्रस्ताव मिला। एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय फैशन शो से उन्हें अपने डिजाइन्स को प्रदर्शित करने का अवसर मिला। यह उनके लिए एक सपने के सच होने जैसा था। राधिका और नीला ने यह मौका हाथ से जाने नहीं दिया और पूरी तैयारी के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज की। उनकी कलेक्शन ने वहां के फैशन जगत में हलचल मचाई। दुनिया भर से लोग उनके डिजाइन्स की तारीफ करने लगे। यह केवल राधिका और नीला के लिए नहीं, बल्कि हर महिला के लिए गर्व का क्षण था। उन्होंने यह साबित कर दिया था कि महिलाएं न केवल घरेलू कामों में माहिर हो सकती हैं, बल्कि फैशन और उद्यमिता के क्षेत्र में भी उनका नाम हो सकता है। समाज में बदलाव। सांझी रचनाएं अब एक फैशन ब्रांड से कहीं बढ़कर बन चुका था। यह महिलाओं के अधिकार, स्वतंत्रता और सशक्तिकरण का प्रतीक बन चुका था। राधिका और नीला ने अपने ब्रांड के जरिए यह दिखा दिया कि अगर महिलाएं एकजुट होकर काम करें, तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। समाज में महिलाओं के बारे में जो धारणा थी, वह अब बदलने लगी थी। लोग अब समझने लगे थे कि महिलाएं किसी भी स्थिति में अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकती हैं। राधिका और नीला की सफलता ने उन महिलाओं के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर काम किया, जो किसी भी कारण से अपने सपनों को छोड़ चुकी थी। अब सांझी रचनाएं केवल एक फैशन ब्रांड नहीं था, बल्कि एक आंदोलन बन चुका था, जो महिलाओं को उनके अधिकार और ताकत का एहसास दिला रहा था।
राधिका और नीला की मेहनत और कड़ी संघर्ष ने यह सिद्ध कर दिया कि सास और बहू केवल परिवार की ही नहीं, बल्कि समाज की भी मजबूत इकाई बन सकती हैं। राधिका और नीला की मेहनत रंग लाने लगी थी। सांझी रचनाएं अब सिर्फ एक फैशन ब्रांड नहीं था, बल्कि यह महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। उनकी मेहनत, विश्वास और संकल्प ने न केवल उनके बिजनेस को ऊंचाई तक पहुंचाया, बल्कि समाज में भी महिलाओं की स्थिति को मजबूत किया। अब उन्हें हर जगह से तारीफें मिल रही थी और उनका नाम फैशन इंडस्ट्री में फैल चुका था। लेकिन इस सफर में हर सफलता के साथ कुछ नई चुनौतियां भी आती हैं, और राधिका और नीला इस सच्चाई से पूरी तरह परिचित थी। नई चुनौतियों का सामना। सांझी रचनाएं के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर कुछ बड़े ब्रांड्स और कंपनियां अब राधिका और नीला को चुनौती देने लगी थी। उन्होंने महसूस किया कि छोटे ब्रांड्स, जो अलग और ट्रेंड्स के हिसाब से डिजाइन कर रहे थे, उनकी मार्केट में एंट्री अब एक खतरा बन सकती है। राधिका और नीला के लिए यह एक नए संघर्ष का आरंभ था। एक दिन नीला और राधिका बैठी हुई थी और उनके ब्रांड को लेकर बात कर रही थी। नीला ने कहा, माँ, अब हमें केवल अच्छे डिजाइन और फैशन शो पर ही ध्यान नहीं देना होगा, बल्कि हमें अपने ब्रांड की संरचना, गुणवत्ता और ग्राहक सेवा को भी उतना ही मजबूत बनाना होगा। राधिका ने सोचा और फिर कहा, हाँ नीला, हम शुरुआत में जो काम करते थे वो अलग था। अब हमें व्यवसाय के एक नए स्तर पर काम करना होगा। हमें अपनी टीम को मजबूत करना होगा, उत्पादन की गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा और अपने ग्राहकों के अनुभव को और बेहतर बनाना होगा। यह सोचकर दोनों ने तय किया कि वे अपनी कंपनी को एक नई दिशा देने के लिए कुछ अहम कदम उठाएंगी। राधिका और नीला ने अपने ब्रांड की पहचान को बनाए रखते हुए उसे और भी आधुनिक बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने डिजाइन्स में और भी नवाचार लाने के लिए मशहूर फैशन डिजाइनरों से सहयोग लेना शुरू किया और फैशन इंडस्ट्री में अपनी पकड़ और मजबूत की। ऑनलाइन स्टोर और वैश्विक विस्तार। अब सांझी रचनाएं का एक बड़ा हिस्सा ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध था। राधिका और नीला ने अपनी वेबसाइट के साथ साथ प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर भी अपने डिजाइन उपलब्ध कराए थे। उनकी वेबसाइट पर कस्टमर्स को न केवल अपने पसंदीदा कपड़े खरीदने का मौका मिलता था, बल्कि वे अपने मुताबिक कस्टम डिजाइन भी करवा सकती थी। हमारी ताकत सिर्फ फैशन डिजाइनिंग में नहीं, बल्कि ग्राहक की जरूरतों को समझने में भी है, नीला ने कहा। हमें उनकी पसंद, रंग, आकार और फिटिंग के बारे में जानकारी मिलती है, जिससे हम उन्हें बेहतरीन कस्टमाइजेशन की सुविधा दे सकते हैं। इससे न केवल उनके कस्टमर्स खुश थे, बल्कि उनकी बिक्री में भी तेजी आई। नीला और राधिका अब चाहते थे कि उनका ब्रांड केवल भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में जाए। इसके लिए उन्होंने कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय फैशन एक्सपो में अपनी भागीदारी तय की। उनका सपना था कि वे अपने ब्रांड को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाएं। सशक्त महिला उद्यमिता। राधिका और नीला के लिए यह सफर सिर्फ बिजनेस नहीं था, यह महिला उद्यमिता और सशक्तिकरण का एक प्रतीक बन चुका था। अब उन्होंने महिलाओं के लिए एक और नई पहल शुरू की थी। उन्होंने सांझी रचनाएं के तहत एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें महिलाओं को फैशन डिजाइनिंग, मार्केटिंग और बिजनेस मैनेजमेंट की शिक्षा दी जाती थी। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्देश्य था कि महिलाएं खुद को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बना सकें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर पहलू से तैयार हो सकें। राधिका और नीला ने इस प्रोग्राम के तहत कई महिलाओं को फैशन डिजाइनिंग सिखाया और उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया जहां वे अपनी कक्षाओं में सीखी हुई चीजों को व्यावहारिक रूप से लागू कर सकें। अगर हम केवल खुद ही सफलता प्राप्त कर लें, तो उसका कोई मतलब नहीं है। हमें अपनी सफलता को औरों तक पहुंचाना चाहिए,
खासकर उन महिलाओं तक जो इस समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। राधिका ने एक प्रेस मीटिंग में कहा, सांसभू का रिश्ते का महत्व। राधिका और नीला के बीच का संबंध भी इस सफर में बेहद महत्वपूर्ण था। सास बहू का रिश्ता अक्सर पारंपरिक रूप से संघर्षों और सामंजस्य का होता है, लेकिन राधिका और नीला ने इस रिश्ते को एक मजबूत साझेदारी में बदल दिया था। दोनों एक दूसरे के अनुभवों और विचारों का सम्मान करती थी और इसी वजह से उनका ब्रांड इतना सफल हुआ। राधिका ने कभी अपनी सास के तौर पर नीला को दबाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने उसे एक बराबरी का साथी माना। हम दोनों का अलग अलग दृष्टिकोण है, लेकिन हम दोनों का उद्देश्य एक ही है, अपने सपनों को पूरा करना। और जब एक टीम के रूप में काम करते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती, राधिका ने नीला से एक दिन कहा। नीला भी राधिका की सोच को पूरी तरह से समझती थी। माँ, आपने हमेशा मुझे विश्वास दिलाया कि कोई भी कार्य, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, जब दो लोग मिलकर करते हैं तो वह आसान हो जाता है। यही हमारी ताकत है, नीला ने जवाब दिया। अंतर्राष्ट्रीय सफलता की ओर कदम। सास और बहू की जोड़ी अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना रही थी। एक फैशन शो में राधिका और नीला को सर्वश्रेष्ठ महिला उद्यमी का अवार्ड मिला। यह केवल उनके बिजनेस की सफलता का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह उन महिलाओं के लिए प्रेरणा था जो समाज में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रही थी। हमने यह साबित कर दिया कि अगर महिलाओं को सही मार्गदर्शन और अवसर मिले तो वे दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकती हैं। हमारी सफलता सिर्फ हमारी नहीं, बल्कि हर उस महिला की है जो अपने सपनों को सच करना चाहती है, राधिका ने गर्व से कहा। अगला कदम। अब राधिका और नीला का अगला लक्ष्य था सांझी रचनाएं को और भी बड़े स्तर पर फैलाना। वे चाहती थी कि उनका ब्रांड न केवल एक फैशन ब्रांड बने, बल्कि महिलाओं के सशक्तिकरण का एक प्रेरणा स्रोत भी बने। राधिका और नीला की यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। उनका सपना अब भी जारी था और आने वाले दिनों में वे और भी ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार थी। राधिका और नीला की यात्रा ने एक नई दिशा पकड़ ली थी। सांझी रचनाएं अब एक बड़े फैशन ब्रांड से कहीं अधिक बन चुका था। यह एक आंदोलन, एक विचार और महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रतीक बन चुका था। राधिका और नीला ने न केवल फैशन की दुनिया में कदम रखा था, बल्कि उन्होंने यह भी साबित कर दिया था कि सास और बहू का रिश्ता केवल पारिवारिक नहीं, बल्कि व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी बेहद मजबूत और प्रेरणादायक हो सकता है। सहयोग से सफलता की ओर। अब सांझी रचनाएं का नाम पूरे भारत और विदेशों में फैल चुका था। राधिका और नीला ने अपने ब्रांड को और भी विस्तृत करने के लिए विभिन्न सहयोगियों और संस्थाओं से हाथ मिलाना शुरू किया था। उन्होंने समझ लिया था कि एक टीम की शक्ति से वे और भी बड़े मुकाम तक पहुंच सकती हैं। नीला ने कहा, माँ, अब हमें और भी फैशन डिजाइनर्स से मदद लेनी होगी जो हमारे ब्रांड को एक नया दृष्टिकोण दे सकें। हम अपनी टीम को भी और ज्यादा मजबूत बना सकते हैं ताकि हम अपनी सफलता को और बढ़ा सकें। राधिका ने इसे स्वीकार करते हुए कहा, बिल्कुल नीला, हमें सीखने और सिखाने का यह सिलसिला कभी नहीं रुकना चाहिए। इस प्रकार हम अपने ब्रांड को और बेहतर बना सकते हैं। यह सोचकर दोनों ने मिलकर कई युवा और अनुभवी डिजाइनर्स से सहयोग किया। उन्होंने प्रत्येक डिजाइनर से कुछ विशेष डिजाइन तैयार कराए जो ब्रांड की पहचान को और भी मजबूत कर सके। इसके साथ साथ उन्होंने अपने उत्पादन प्रक्रिया को और अधिक कुशल बनाने के लिए एक टीम बनाई जो गुणवत्ता की निगरानी करती थी और यह सुनिश्चित करती थी कि हर उत्पाद सांझी रचनाएं के मानकों पर खरा उतरे। नई पहल, महिला उद्यमियों के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम। अब सांझी रचनाएं
केवल एक फैशन ब्रांड नहीं था, बल्कि महिलाओं के लिए एक प्रेरणा केंद्र भी बन चुका था। राधिका और नीला ने एक नई पहल शुरू की, जिसमें उन्होंने महिलाओं को फैशन और व्यवसाय के क्षेत्र में मेंटरशिप देने का निर्णय लिया। हमने जो सीखा है वह केवल हमारे लिए नहीं है। हम चाहते हैं कि और भी महिलाएं इस क्षेत्र में अपनी पहचान बना सकें। इसलिए हमें उन्हें अपनी कहानी और अनुभव साझा करने का मौका देना चाहिए, राधिका ने कहा। नीला ने आगे कहा, हमारी मेंटरशिप प्रोग्राम के जरिए हम महिलाओं को यह दिखा सकते हैं कि वे भी फैशन, व्यवसाय और उद्यमिता के क्षेत्र में सफल हो सकती हैं। हमें उन्हें अपने अनुभवों से प्रेरित करना होगा, ताकि वे खुद को साबित कर सकें। इसमें सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने अपने खुद के अनुभवों को उन महिलाओं तक पहुंचाने का प्रयास किया, जो खुद को किसी कारण से व्यवसाय में अपनी जगह नहीं बना पा रही थी। यह प्रोग्राम खास तौर पर उन महिलाओं के लिए था जो छोटे शहरों या गांवों से थीं और जिनके पास संसाधनों की कमी थी, लेकिन उनके पास इच्छाशक्ति और आत्मविश्वास था। सफलता की नई ऊंचाइयां। साल दर साल सांझी रचनाएं की सफलता और भी बढ़ती जा रही थी। अब उन्होंने न केवल भारतीय बाजार में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अपनी जगह बना ली थी। राधिका और नीला दोनों को अब विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया जाने लगा। उन्हें उद्यमिता में उत्कृष्टता, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक प्रभाव के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले। यह सब हमारी मेहनत का परिणाम है, लेकिन यह भी सच है कि जब आप सही दिशा में काम करते हैं तो आपकी सफलता निश्चित होती है, राधिका ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। नीला ने भी कहा, हमने कभी नहीं सोचा था कि हम इस मुकाम तक पहुंचेंगे, लेकिन एक दूसरे का समर्थन और विश्वास ही वह ताकत थी जिससे हम किसी भी मुश्किल को पार कर सके। फैशन इंडस्ट्री में उनकी पहचान अब और भी मजबूत हो चुकी थी। उनकी डिजाइनिंग अब केवल फैशन की दुनिया तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह एक जीवन शैली का हिस्सा बन चुकी थी। महिलाएं अब केवल सांझी रचनाएं के कपड़े नहीं पहनती थी, बल्कि वे इस ब्रांड को अपने आत्मविश्वास और शक्ति का प्रतीक मानने लगी थी। कंपनी की सामाजिक जिम्मेदारी। राधिका और नीला ने अपने ब्रांड को सामाजिक जिम्मेदारी से भी जोड़ा। वे यह मानती थी कि एक ब्रांड का मुख्य उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं है, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाना भी है। सांझी रचनाएं ने कई सामुदायिक परियोजनाओं का समर्थन किया, जिसमें महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित किया गया था। हमारे लिए यह केवल व्यापार नहीं है, यह एक सामाजिक आंदोलन है। हमें अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाने होंगे, राधिका ने एक संगठनात्मक बैठक में कहा। नीला ने इसके साथ ही महिलाओं के लिए एक वुमन वेलफेयर फंड भी शुरू किया। इस फंड का उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्यमिता को बढ़ावा देना था। इसके तहत जरूरतमंद महिलाओं को बिजनेस शुरू करने के लिए लोन और ट्रेनिंग दी जाती थी, ताकि वे भी अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। संघर्ष और सफलता का मिलाजुला अनुभव। राधिका और नीला के लिए यह सफर आसान नहीं था। उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका विश्वास और मेहनत कभी कम नहीं हुई। उन्होंने अपने रास्ते में आई हर चुनौती को स्वीकार किया और उसे पार किया। हमेशा याद रखना, नीला, मुश्किलें आएंगी, लेकिन उन्हें पार करना ही हमारी असली जीत है। अगर हम हार मान लेते तो हम कभी भी यह मुकाम नहीं पा सकते थे, राधिका ने एक दिन नीला से कहा। माँ, आपने सही कहा। यही हमारे सफर की असली ताकत है, हम कभी हार नहीं मानते, नीला ने मुस्कुराते हुए कहा। अब उनका ब्रांड एक स्थायी सफलता की मिसाल बन चुका था। यह केवल फैशन नहीं था, यह एक सोच, एक प्रेरणा और एक बदलाव का प्रतीक बन चुका था।
नए लक्ष्य और भविष्य की दिशा। अब राधिका और नीला के लिए अगला कदम था सांझी रचनाएं को और अधिक ग्लोबल बनाना। वे चाहती थी कि उनका ब्रांड दुनिया भर की महिलाओं के दिलों में जगह बनाए और उन्हें यह विश्वास दिलाए कि वे किसी भी क्षेत्र में अपनी पहचान बना सकती हैं। हमने शुरुआत में जो सपना देखा था वह आज हकीकत बन चुका है, लेकिन हमारा सफर अब भी जारी है। हम और भी ऊंचाइयां छूने के लिए तैयार हैं, नीला ने एक इंटरव्यू में कहा। राधिका और नीला की कहानी सिर्फ एक फैशन ब्रांड की नहीं थी, बल्कि यह उस विश्वास और समर्पण की कहानी थी जो दो महिलाओं ने अपने सपनों को साकार करने के लिए किया। वे यह साबित करने में सफल रही थी कि महिलाएं जब एकजुट होकर काम करती हैं, तो वे न केवल अपना बल्कि पूरे समाज का भाग्य बदल सकती हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।